नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उस बात की जो बंद कमरे में हुई है। बंद कमरों की बात बाहर आती नहीं है अमूमन, कम से कम कैमरे के सामने आके तो कोई नहीं बोलता, पर हम पत्रकार हैं, हमारा काम यही है कि जो भी आपसे जुड़ी हुई कोई बात है वो बंद कमरे में हो या फिर 100 तालों के पीछे छिपी हो, उसे खोज कर लाएं। इस बात को लेकर के पॉलिटिकल पार्टी हम पर कई बार नाराज होती हैं कि आपको किसने कह दिया, पुष्टि कीजिए, पर सूत्र हमारे जो हैं वो हमें बताते हैं और इसलिए ये खबरें हम आपको दिखाते हैं। मामला यह है कि बीजेपी के संगठन के लिए एक बड़ी क्लास लगी, एक बड़ी बैठक हुई कल छत्तीसगढ़ में। मंत्रियों को बुलाया गया, विधायकों को बुलाया गया, बंद कमरे में मंत्रियों से चर्चा की गई। अब हमारे विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि कुछ मंत्री जी की जमकर क्लास लगी है। नाम भी हमारे पास है, पर वही है ना कि अगर नाम आपको बताएंगे तो फिर सवाल उठ जाएंगे कि आपको नाम किसने बताए। तो चलिए नाम छोड़ देते हैं, पर आप समझ जाएंगे, इस डिबेट में आप समझ जाएंगे कि वो कौन कौन है। तो उन मंत्रियों की जबरदस्त क्लास लगी है और उनसे कहा है कि थोड़ा जमीन पर रहिए। अब इस बात को सुनकर कांग्रेस जो है वो उल्हाने पर उल्हाना दे रही है। बीजेपी कह रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम तो अपनी नॉर्मल बात कर रहे हैं, कैसे हमें काम करना है, कैसे संगठन को मजबूत करना है, कैसे सरकार और संगठन में तालमेल बिठाना, उस पर चर्चा हुई है। हमारे सूत्र यह भी बता रहे हैं कि आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अगर कुछ मंत्रियों ने अपनी कार्यशैली को नहीं बदला तो हो सकता है कि वहां पर कुछ बड़ा खेला हो जाए। आपको पता है कि कुछ पोस्ट खाली हैं और उसको लेकर के जबरदस्त दबाव बाकी के नेता बना ही रहे हैं। ऐसे में एक खबर यह भी आई कि स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि राष्ट्र के नाम संदेश नहीं देना है, कोट अनकोट। राष्ट्र के नाम संदेश मतलब जिस बात पर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, कृपया मंत्री जी उस पर मुंह बंद रखें, हर मामले पर बोलने की जरूरत नहीं है। तो नेताजी को सख्त हिदायत दी गई है। पार्टी के लिहाज से बहुत अच्छी बात है, विरोधियों के लिए इस पर तंज कसना लाजमी है, पर छत्तीसगढ़ की जनता के लिहाज से देखें तो यह कितनी अच्छी बात है, कितना नफा है, कितना नुकसान है, इसी पर करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले देखिए कि सुशील आनंद शुक्ला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मीडिया संचार विभाग के अध्यक्ष, क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दो स्तर पर नाराजगी है, मंत्रियों से विधायक नाराज हैं और विधायकों से कार्यकर्ता नाराज हैं। यही कारण था कि विधायकों और मंत्रियों की बैठक संगठन ने बुलाया था और ज़बरदस्त फटकार लगाई गई है। तमाम जगह गतिरोध की स्थितियां सामने आई हैं जो आप सबके माध्यम से पब्लिक डोमेन में है। और मंत्री तो खुदा समझने लगे, छत्तीसगढ़ के जितने भी मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और आइए अब सुनते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी का क्या रिएक्शन आ रहा है। नरेश गुप्ता क्या कह रहे हैं, सुनिए। काम है बयान देना, तथ्यहीन असत्य बयान देते हैं। ये परंपरा बन गई है कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी का वजूद कहाँ है इस प्रदेश में, ये तो बता दें नेता। शायद जो अभी स्थानीय निकाय के चुनाव में और पंचायत चुनाव में जो कांग्रेस की दुर्दशा हुई है, उसका ये हताशा भरा बयान है। कांग्रेस का इस प्रदेश में कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। जो कांग्रेस ने आरोप लगाया वो तथ्य से परे है, असत्य है। सवाल लेकर आ रहे हैं, फटाफट आपको सवाल दिखा रहे हैं। हमारे सवाल आज के क्या है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ला रहे हैं। बीजेपी संगठन ने मंत्रियों की क्लास लगाई, किसकी तारीफ हुई, किसकी हुई खिंचाई। बेतुके बयानों को लेकर सख्त हुआ आला कमान, मंत्रियों को देना होगा कार्यकर्ताओं पर ध्यान। कांग्रेस बोली मंत्रियों को चढ़ा सत्ता का नशा, क्या कार्यकर्ता क्या आम आदमी, इन्हें कोई नहीं दिखता। छत्तीसगढ़ में 3 मंत्रियों को डांट क्यों पड़ी, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले किसकी होगी छुट्टी। बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं हम। अंदर कुछ तो है जिसको लेकर के बड़ी नाराजगी है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर के शर्मा जी जुड़ रहे हैं, जो इस पूरे
मीटिंग के अंदर से क्या निकला, इस पर और विस्तार से प्रकाश डालेंगे। के शर्मा जी का बहुत स्वागत करूंगा। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। नितिन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत स्वागत है आपका। श्रीचंद सुंदरानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी से प्रवक्ता। सुंदरानी जी का भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन भंसाली जी आपके पास आऊं, उससे पहले श्रीचंद सुंदरानी जी से जरा हम अपनी इन खबरों का खंडन तो करा लें कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सुंदरानी जी बताएंगे कि ऐसा हुआ है कि नहीं, क्योंकि भाई पुष्टि तो वो करेंगे नहीं, खंडन ही करना पड़ेगा। पर खंडन सुनते हैं कैसे करते हैं। सुंदरानी जी, सर जो भी हम बता रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं, उसका खंडन प्लीज कर दीजिए, और अगर सही है तो समर्थन कर दीजिए। देखिए अभिलाष जी, निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो रूटीन बैठक है। हाँ, आदरणीय शिव प्रकाश जी प्रदेश के प्रभारी भी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री के साथ नितिन नवीन जी स्वयं प्रभारी हैं। तो स्वाभाविक विधायक दल की बैठक और मंत्रियों की बैठक, संगठन की बैठक वो लगातार ले रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो हमारे कार्यक्रम है, संकल्प से सिद्धि का कार्यक्रम चल रहा है। लगातार 11 साल की उपलब्धियों को लेकर घर घर जाना है, जिसमें विधायकों और मंत्रियों की बड़ी भूमिका होगी, संगठन की बड़ी भूमिका होगी। इसके साथ ही 21 तारीख को योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हमारे मंडल स्तर तक योग दिवस को मनाना है, पूरे प्रदेश में मनाना, उसको लेकर भी प्रेरित करने की बात थी। 23 तारीख को हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है, वो भी विभिन्न कार्यक्रम उसमें होने हैं। उसके बाद 25 तारीख को आपातकाल को लेकर हमको घर घर जाना है। कांग्रेस की करतूतों के बारे में, जो कांग्रेस पार्टी से हमेशा संविधान की बात उठाती है, उस संविधान को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा, इमरजेंसी लगाकर किस प्रकार राजनीतिक दलों के नेताओं को अंदर कर दिया, जेल के शिकंजों में डाल दिया, मीडिया पे कैसे सेंसरशिप लगाई, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमको जनता के बीच में देना है। इन्हीं सारी बातों को लेकर बैठक होती है, समीक्षा होती है। निश्चित रूप से मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा होती है, विधायकों के कार्यकाल की भी पूरी समीक्षा होती है। कहीं कोई बात आती है तो आपस में बैठकर बात की जाती है। इसको लेकर कहीं फटकार लगाने वाली बात, या विधायकों में असंतोष की बात, या संगठन और सत्ता में कहीं तालमेल के अभाव की बात, ये सारी बातें जो निकल के बाहर आती है, कहीं ना कहीं बाहर जो बातें आती है उसका सत्य से कोई रिश्ता नहीं होता। ये भ्रामक बातें बाहर आती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी क्योंकि अपनी खोई हुई जमीन को वापस प्राप्त करना चाहते हैं, और अपनी फूट उन्हें दिखती नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जो बदतर स्थिति प्रदेश में है वो कांग्रेस पार्टी को दिखती नहीं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो साए साए काम कर रही, विष्णु देसाई जी की सरकार, जिससे कार्यकर्ता, जनता, सारा वर्ग संतुष्ट है, और कांग्रेस पार्टी उसमें असंतोष बताने का प्रयास करती है। लेकिन कांग्रेस को बहुत चिंता हमारी नहीं करनी चाहिए, खुद की कर लें। ठीक है नितिन भंसाली जी, देखिए भ्रामक खबरें हैं और चिंता आप उनकी क्यों कर रहे हैं, आप अपनी कर लीजिए, और सब अच्छा है। आगे की कार्य योजना पर चर्चा हो रही थी, ये बेवजह। हाँ, लेकिन ये बात थोड़ा ठीक है, आपकी बात ठीक है। जो मैं समझ रहा हूं कि 4 भाई बंद कमरों में क्यों हो रही थी, तो नहीं कुछ छुपाना होगा, ऐसी चीज होगी, वो नहीं चाहते होंगे कि बाहर जाए, डेट वेट ना चली। हालांकि सुंदरानी जी ने सब बता दिया, उन्होंने जो भी वहां बंद कमरे में हो रहा था वो सब बता दिया कि वहां तो सब पॉजिटिव बात हुई है। अभिलाष जी, हमें चिंता नहीं है, पर मुझे निजी तौर पर कई मेरे दोस्तों की, भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं, भाई कोई शत्रु थोड़ी है, विपक्ष के हैं, शत्रु थोड़ी है। श्रीचंद भैया कोई शत्रु थोड़ी है, मेरे पार्टी के प्रवक्ता है, विपक्ष में है तो क्या हुआ। मुझे तो चिंता इनकी भी होती है, मुझे चिंता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की भी होती है, जो अक्सर हमसे मिला करते हैं, तो हमें ये कहा करते हैं कि हमारी पूछ परख नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। हाल ही में एक सार्वजनिक आयोजन में भी मैंने बीजेपी के कुछ नेताओं के मुंह से एक दूसरे के लिए इस तरीके की बातें सुनी। अब ये मीटिंग हुई है, मीटिंग में क्लास ली गई है, और आपका जो चैनल है, लोकप्रिय चैनल, ये खुद इन चीजों को कह रहा है, पर श्रीचंद भैया उन चीजों को नहीं मान रहे हैं। पर निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं की, विधायकों की पूछ परख नहीं है। मंत्री हवा में उड़ रहे हैं, मदहोश है, सत्ता के नशे में चूर हैं पूरी तरीके से। कोई काम इस प्रदेश में हो नहीं रहे हैं। 17 महीने हो चुके हैं, ये कहते हैं साए साए सरकार चल रही है। कहाँ साए साए सरकार चल रही है, मेरे को तो कहीं नजर नहीं आ रही है। हम रमन सिंह जो है, डॉक्टर रमन सिंह इस प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो उनको किसी काम के लिए, किसी मांग के लिए
विभाग के सचिव को पत्र लिखना पड़ रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष ने विभाग के सचिव को पत्र लिखा हो। मुख्यमंत्री को जरूर लिख सकते हैं, पर विभाग के सचिव को नहीं लिखते। गवर्नर मीटिंग ले रहे हैं प्रदेश में विभागों की, ऐसा दृश्य पहले तो देखने को नहीं मिला कहीं पर भी। मुख्यमंत्री कौन है, सरकार कौन चला रहा है, स्वास्थ्य विभाग की क्या हालत है, गृह विभाग की क्या स्थिति है, पंचायत विभाग कैसे चल रहा है, फॉरेस्ट में क्या काम हो रहे हैं, सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो इन चीजों को लेकर मीटिंग हुई है और जानकारी जो है आपके जो सोर्स हैं वो बहुत सही है। मैं आपके सोर्स की तारीफ करूंगा अभिलाष जी कि बिल्कुल सही जानकारी है आपके पास, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज इतनी खींचातानी है कि 2 मंत्री के पद कई समय से खाली हैं, क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? ठीक है, इतना विलंब किसी चीजों में भारतीय जनता पार्टी में मैंने मेरे 25 सालों के राजनीतिक कार्यकाल में कभी नहीं देखा। ठीक है, और वो हमारे ऊपर सवाल उठते हैं, इसलिए मैंने कहा कि अकेले पिटाई हो इससे अच्छा के शर्मा जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार को बुला लेते हैं, कम से कम थोड़ा हमारा शेयर हो जाएगा दर्द। के शर्मा जी, देखिए भाई, हमारे सोर्स जो कह रहे हैं, आप बताइए सर, आपके सोर्स क्या कह रहे हैं? 3 मंत्री सुनता है कि अच्छी खासी क्लास लग गई है उनकी, और तीनों को बोल दिया है कि भाई ये गलत तरीका है। एक पहली चीज, इसकी पुष्टि है नहीं है ये। दूसरा, विधायकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं मंत्रियों को कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं चलेगी, क्योंकि ये बात आलाकमान तक पहुंची है कि कार्यकर्ता बहुत उपेक्षित महसूस कर रहा है। अधिकारियों और मंत्री या विधायकों का गठबंधन चल रहा है और उसमें कार्यकर्ता अपने छोटे छोटे काम के लिए परेशान हो रहा है। निश्चित रूप से इसमें 2-3 बातों पर यदि बात करेंगे तो जो जीरो टॉलरेंस को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर और गुड गवर्नेंस, ये 2 बड़े को लेकर के भाजपा सरकार आगे बढ़ रही है कहा जा सकता है। अब इसमें महत्वपूर्ण आता है आपका नीति और नियत सही है तो क्रियान्वयन की बात आती है। क्रियान्वयन को लेकर आपने अभी सुशासन तिहार मनाया तो उसमें किस विभाग की ज्यादा शिकायत आई गई, उनका क्रियान्वयन का। दूसरा होता है विधानसभा में जो सवाल उठते हैं, किस विभाग से कितने ज्यादा उठ रहे हैं, तो वरिष्ठ विधायक भाजपा के जो सवाल उठा रहे हैं तो किस प्रकार से सवाल उठ रहे हैं, उनका क्रियान्वयन हो पा रहा है कि नहीं, जांच की जो मांग हो रही है वो पूरी हो रही कि नहीं, और उसके अतिरिक्त संगठन की बात आती है। अब ऊपर के मंत्रियों को तो छत्तीसगढ़ में तो आप सुने होंगे कि 4 लोगों की बड़ी चलती, तो 2 मुख्यमंत्री हो गए और 1 मुख्यमंत्री हो गए, फिर ओपी चौधरी वित्त विभाग का जनता से कुछ ज्यादा कोई लेना देना रहता नहीं है। अब बाकी विभाग की बात आती है तो बाकी विभाग में भी आप देखेंगे तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन्हीं में शिकायत ज्यादा रहती है। स्वास्थ्य विभाग ऐसा विषय है जिस पर जनता का ज्यादा ध्यान रहता है। तो विधानसभा में भी देखेंगे तो इससे डॉक्टरों की कमी को लेकर, दवाई को लेकर इस प्रकार से सवाल उठते रहे। उसी तरह से आप राजस्व प्रकरणों को जल्दी निपटारे की बात होती है। कुछ दिनों पहले अभी राजस्व मंत्री ने बैठक लेकर इस प्रकार से निर्देश दिए कि अधिकारियों को एक समय सीमा में इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसी तरह से तमाम प्रकार की बातें हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक और मंत्रियों की क्लास लगी थी, उसमें तमाम प्रकार के योग भी किए और 2 दिन के कार्यकाल में उसमें मंत्रियों की भी जो सवाल भी पूछे गए कहा जाता है, तो उसमें किस ढंग से किसने सवाल दिया। महिला मंत्री है तो वो उसके जवाब देने की शैली कैसी है, क्या विधानसभा में परफॉर्मेंस सुधारने की आवश्यकता है क्या, ये तमाम प्रकार की बातें होती है। चूंकि बंद कमरे में हुई है तो ना आप किसी का नाम ले सकते हैं ना मैं किसी का नाम ले सकता, लेकिन जिस ढंग से हो रहा है तो इससे ये तो स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले समय में जो आप बता रहे हैं कि 2 मंत्री और एक संख्या आगे बढ़ती है राजस्थान तो 3 हो जाए, तो 3 मंत्री हटाने का तो 6 मंत्री यदि हट रहे हैं तो हमारे पास ऊपर को यदि 4 को छोड़ दे तो बचे कितने, 7 बचे। तो कितने मंत्री आप नए लेंगे? तो नए लोगों को एक अवसर है कि जो अभी तक 2 या 3 जलेबी लटक रही थी, जलेबी की संख्या बढ़ गई है और किन किन विधायकों के मुंह में ये जलेबी गिरेगी इसका इंतजार करना होगा। ठीक है, श्रीचंद सुंदरानी जी आपके पास में आता हूं। श्रीचंद सुंदरानी जी, देखिए थोड़ा विरोधाभास मिलता है मुझे। एक तरफ आप कहते हैं कि भाई आपके प्रभारी हैं, संगठन के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं शिव प्रकाश जी, नितिन नवीन जी सह प्रभारी हैं, संगठन में अच्छी पकड़ रखते हैं, और वो बंद कमरे में बैठकर अगर गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? भाई हम तो यही उम्मीद करते हैं कि वो उन मंत्रियों को टाइट करें जो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं, जनता का काम नहीं कर रहे हैं, जिनके विभाग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये तो अच्छा है। आप लोग इसको लेकर के इतने डिफेंसिव क्यों हैं? आप लोग खुल के क्यों नहीं कहते कि हाँ भाई हम समीक्षा कर रहे हैं, हमने समीक्षा की और हमको लगा जिसका अच्छा था उसकी पीठ थपथपाई। अपने परिवार में भी हम यही करते हैं ना कि अगर हम कभी समीक्षा करने बैठते हैं तो भाई तुम अच्छा कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो ये बताओ, तुम्हारी बहुत शिकायत मिल रही, बच्चों से हम पूछते हैं या जो जूनियर छोटे हैं उनसे पूछते हैं। नहीं, तो राजनीति में ये इच्छा शक्ति क्यों नहीं आती कि हम इस बात को स्वीकार कर लें? सबको पता है ये होता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो इसे बड़े स्वस्थ परंपरा के तौर पर देखता हूं बीजेपी की, पर आप स्वीकार ही नहीं कर रहे।
अभिलाष जी, हम एक परिवार में रहते हैं जी। क्या हम अपने बच्चों को सड़क पे बात करते हैं? क्या नहीं कहीं करते। न कहीं घर में बैठ के बात करते हैं ना। अगर कोई चीज की जानकारी लेना है, समीक्षा करना है, उनकी रिपोर्ट कार्ड पे बात करना या आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पे बात करना, जो कार्यक्रम निकट भविष्य में होने हैं, जो हमारे लगातार 21 जून से शुरू हो जाएंगे, क्या इनके बारे में चर्चा भी क्या हम सड़क में खड़े होके करें? अगर हॉल में बैठ के चर्चा नहीं करेंगे तो कहाँ चर्चा करेंगे? हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ही तो चर्चा हुई है, और कार्यालय में कोई अन्य लोग नहीं होते हैं क्या? बड़ी संख्या में लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। तो ये सब चीजें कोई राजनीति में कोई चीज गोपनीय होती नहीं। पता नहीं आप लोगों के पास कहाँ से गोपनीय खबर आ जाती, कांग्रेस पार्टी को पहले से पता चल जाता, या हो सकता है कांग्रेस पार्टी के नेता आजकल सपने देखते हो और उन सपनों में ये भगवान इनको जानकारी देते होंगे। सर वो हमें उन्हीं सूत्रों ने ये बताया, सब श्रीचंद सुंदरानी जी, बातें हैं सर। मैं आपको सूत्र भी बता देता हूं। चलिए, हमें उन्हीं सूत्रों ने बताया जिन्होंने हमें बताया था कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव और राहुल गांधी के बीच में 2.5 साल का फॉर्मूला बना था। वही सूत्र है हमारे। अब आप समझ रहे हैं ना मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं? अब वो आज तक कांग्रेस ने स्वीकारा नहीं है, पर आप तो मानते हैं कि ऐसा था कि नहीं, ये बताइए। पहले ये मानते हैं कि नहीं 2.5 साल की बात कह के डिच किया गया, और ये तो सूत्रों के हवाले से खबर थी जिसको 5 साल आप लोगों ने खूब भुनाया। तो मतलब आपके खिलाफ सूत्र बोल दे तो गलत, आप आपके हिसाब से बोले तो सही सूत्र हमारा। अभिलाष जी, हाँ अभिलाष जी, वो 2.5 साल वाला फार्मूला भी आप ही लोगों ने बताया तो हम मान लेते हैं, और नहीं, ये आपने मान कांग्रेस लिया पार्टी था, के अब लोग नहीं अगर मान ये रहे। बात कह रहे ये जो हैं बता तो आप रहे हैं, मान ये भी मान लो ना। लीजिए, ये भी आप जब मान आपके लीजिए। फायदे किए तो मान आप लेते हैं मान आप। लीजिए। हम तो ये भी मान लो, बात खत्म हो गई। हम तो कह रहे हैं ना कि हमारी समीक्षा बैठक हुई है, हाँ। हमारे प्रभारियों ने बात की है, मंत्रियों से, विधायकों से बात की है, आगामी कार्यक्रमों की लेकर रूपरेखा बनी है। हम संकल्प से सिद्धि के कार्यक्रम को ना, जन जन आपके तक कार्यक्रम को पहुंचाएं। लेके बातचीत हम, हुई है, वो बिल्कुल हमारे पास है, वो कांग्रेस की जानकारी। इमरजेंसी को- हमारा तो ध्यान, हमारा फोकस उधर है कि जो 2-3 मंत्री हैं, एक तो जो बहुत मेरी मीडिया सेवी हैं। जानकारी में जितना है अभिलाष जी, हाँ। देखिए अभिलाष जी, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। जितनी जानकारी मेरे पास है मैंने आपके सामने रख दी है जी। और कुछ चीजें आपसे जानकारी मिल रही तो मैं पता लगाऊंगा पार्टी के भीतर जाके। ठीक है। नितिन भंसाली जी, बताया गया है कि एक दो मंत्री ऐसे हैं, और लोकप्रिय विधायक रहे हैं। ना, ठीक है। अभिलाष जी, हाँ, नहीं, सुंदरानी जी का बड़प्पन है कि वो अपने आप को छोटा कार्यकर्ता रहे कहते हैं और लोकप्रिय विधायक रहे हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, छोटा कार्यकर्ता वो बोलते जो हैं। बड़ा आदमी होता है वो मैं खुद कार्यकर्ता को हूं, छोटा ही बताते काफी हैं। अच्छा काम करते थे। ठीक है नितिन भंसाली जी, देखिए, आप इनके जैसे लोगों की बीजेपी में वो अपेक्षा हुई है, टिकट देनी थी इनको। हम तो चाहते थे विधानसभा पहुंचे, अरे सर आप पर आज छोड़िए, डिबेट में बैठे हैं हमारे अभी साथ। अभी पार्टी टिकट के मिल गई प्रवक्ता होती तो बनकर, आप ठीक उनको है। इतनी, उनके पता नहीं कितने कहां की कौन सी चीजें निकाल लाते। अगर इज्जत करते थे तो बोल देते कि आप श्रीचंद सुंदरानी जी को टिकट दीजिए, हम निर्विरोध जिता देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? सियासत में आप भी कहां छोड़ते हैं। अच्छा चलिए वापस आते हैं नितिन भंसाली जी। लड़ाई होती है, लड़ाई हाँ। होती है। नितिन भंसाली जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक ऐसे मंत्री जी हैं जो मीडिया में आने का बड़ा उनको शौक है। वो आते हैं और पॉजिटिव बातों पर बात करते हैं, और जब उनके कार्यालय के बाहर, उनके विभाग में प्रदर्शन हो रहे होते हैं, लोग परेशान होते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि मीडिया मुझे पसंद नहीं है, मीडिया से दूर हो जाओ। वो चाहते हैं कि लोग केवल अच्छी अच्छी चीजों के लिए उनके पास आए, उन्हें बहुत टाइट किया गया है सुनते हैं। एक आधी आबादी को बिल्कुल जो है कौन है? लीड करने वाली विभाग की जो मंत्री हैं, उनको कहा गया है कि आप भी थोड़े अपनी कार्यशैली को सुधार लीजिए। और एक और मंत्री हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो पूरी एक्सरसाइज है सर, इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा है एक संगठन में अगर किसी कामकाज को लेकर समीक्षा की जाए, इसको आप अच्छा मानते हैं? बीजेपी की इस प्रैक्टिस को आप अच्छा समझते हैं, या आपको इसमें और कोई झोल नजर आता है? व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं लूंगा, पर स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के बारे में आपने इशारा किया है। मैंने तो बस इशारा समझदार किया को है। इशारा और गधे को चारा काफी होता है। इन चीजों को नहीं, इशारा मैंने तो विभाग का नाम बताया, पर व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं ले रहा हूं मैं। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से मैं नाम नहीं ले रहा हूं, पर विभाग तो यही है। किस तरीके क्या से फर्क विभाग पड़ेगा? चल रहे हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। किस तरीके से काम हो रहे हैं प्रदेश में, साए किस प्रकार पत्रकारों को
कवरेज करने के लिए रोका जा रहा है। बाद में पत्रकारों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि भाई अस्पतालों में जो है आप हमें नहीं रोक सकते। तब जाकर मुख्यमंत्री जी का आदेश फिर जारी होता है कि ये किसने आदेश जारी किया, इसको निरस्त किया जाए। मैं बता दूं आपको अभिलाष जी, सुशासन तिहार चल रहा था, 3.5 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कितने आवेदनों का निराकरण हुआ? 2 फेस में ये सुशासन तिहार हुआ है, कितने आवेदनों का निराकरण हुआ? यदि इतना ही आपकी सरकार गुड गवर्नेंस की थी तो इसको ऑनलाइन पोर्टल बनाकर शिकायतों को उसमें दर्ज करके कितनी शिकायतों का निराकरण हुआ ये मैं भी देख सकूं, ये आप भी देख सको और अभिलाष जी आप भी देख सको। ऐसी व्यवस्थाएं होनी थी। प्रदेश में जमीन से जुड़े 1.5 लाख तो राजस्व न्यायालयों से जुड़े 9,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग है। ये बताता है कि प्रदेश में कैसा गुड गवर्नेंस है और सरकार कैसी चल रही है। राह चलते हाथ से मोबाइल छीन के ले जा रहे हैं, चोरी, डकैती, लूट, हत्या आम हो चुकी है छत्तीसगढ़ प्रदेश में। तो इन सब चीजों को लेकर इनके संगठन मंत्री ने बैठक ली हो सकता है कुछ अच्छा ज्ञान दिया हो और चीजें सुधर जाए तो बेहतर है। पर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बेहद नाराज है और आज आप चुनाव करा लीजिए, आज वापस ये 15 सीटों में आ जाएंगे ये स्थिति में। ठीक है, चलिए मैं अंतिम में सवाल लेता हूं के शर्मा जी से, आपके पास आता हूं। के शर्मा जी, देखिए जिन 3 विभागों का हम जिक्र कर रहे हैं और जिनका नाम बताने से हम थोड़ा हिचकिचा भी रहे हैं, क्योंकि अब बात वही ना कि फिर वो पुष्टि कौन कर, किसने की नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, पर वो सब जानते हैं। क्या वाकई में उन विभागों में बहुत गड़बड़ चल रही है या ये प्रेशर टैक्टिक्स है, ताकि, क्योंकि कहा जाता है ना कि आप एक की चाबी भरते हो तो बाकी भी थोड़े अलर्ट हो जाते हैं कि भाई ढंग से काम करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। और दूसरा, बयानबाजी को लेकर के भी आलाकमान बहुत नाराज था, संगठन खासतौर से, कि भाई बेवजह आप बयान मत दीजिए। और ये शब्द इस्तेमाल किए गए, कोट अनकोट, अगर मैं अपने सूत्रों पर भरोसा करूं, कि राष्ट्र के नाम संदेश देने की जरूरत नहीं है आपको, उसके लिए लोग बैठे हैं, आप केवल अपने विभाग और अपना काम देखिए, ये कहा गया है उनको। ये क्या ऐसा हो रहा है छत्तीसगढ़? इसीलिए अभिलाष जी, छत्तीसगढ़ में भाषा को लेकर के अभी तक बात नहीं, लेकिन जो प्रवक्ता है वही बयान दे। हर कोई अपनी बात रखने के रखता है, उसमें विवाद की स्थिति है, उसको दूसरे विभाग की कितनी जानकारी है उस बारे में, संगठन के बारे में। दूसरा है, सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल की बात भाजपा करती है। कार्यकर्ताओं में नाराजगी की बात आती है कि उनके काम कितने हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे। एक बड़ा उदाहरण आपको कोरबा का मालूम होगा। कोरबा से वहां मंत्री है, सभापति चुनाव में जो पार्टी ने तय किया उसके अगेंस्ट में जाके दूसरे को सभापति बना दिया गया, मंत्री को नोटिस भी जारी हुआ था। क्या इस प्रकार से जो घटनाएं जब होती है तो कार्यकर्ताओं में एक जो एकजुटता की जो बात करती है, जो उत्साह के जो सत्ता में बैठा है, उनके लिए राजधानी में कार्यालयों के जो बंगले हैं, पहले कार्यालय में बैठाते थे, मंत्री को ड्यूटी लगती थी कि एक मंत्री आके कार्यकर्ताओं को सुनते, वो सब जो बंगले में जो भीड़ है, तो बंगले में रहने से क्या होता है, गुटबाजी पता चल जाता है, कौन कार्यकर्ता उधर जा रहा है, दूसरी तरफ गए तो तुम उधर क्यों गए थे तुम, तो इस तरह का तमाम होता है। और एक मंत्री का लेटर दूसरे मंत्री को जाता है तो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल जो लेटर लिख रहे हैं इतने, उनका क्या तात्पर्य है, तमाम प्रकार की बातें होती रहती। जनता के हित की दृष्टि से जो विचार, जो कमियां आ रही उनकी बात हो रही है। किस मंत्री को हटाएंगे, किसको रखेंगे, ये भाजपा के हाईकमान का विशेषाधिकार है, उस पर बात नहीं हो रही। लेकिन इन मंत्रियों के विभागों को लेकर जो बाहर दिख रहा है, जो उनकी कार्य प्रणाली है, उस पर लेकर अपन बात कर रहे हैं। अंदर खाने में 3 लोग नाम है, न कहीं उजागर होगा, लेकिन लोगों को ये चीज समझ में आता है कि किस ढंग से आगे, क्योंकि जो जो पहले हुआ है उसी के आधार पर ही वहां पे क्लास लगती है। एक एड ऑन और करूंगा मैं इसमें। के शर्मा जी, मुझे बताइए कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या कोई जानकारी मिली है? कब होगा? बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार है, क्यों ये अभी तक नहीं हो पा रहा सर? इंतहा हो गई इंतजार की, एक ही लाइन है इसमें, क्योंकि इतना लंबा समय हो चुका है कि मंत्रियों को लेकर के वरिष्ठ मंत्री इतने इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा में आप उनका जज्बा देख रहे हैं, उसके बाद यदि ये स्थिति आ रही है, रायपुर में मंत्री की कमी देख रहे हैं आप, 2-2, 3-3 मंत्री यहाँ पे रहते थे। ऐसी स्थिति में तमाम प्रकार की बातें आ रही है, लेकिन जिस ढंग से कल बैठक हुई और मंत्रियों को डांट पड़ने की बात आ रही है, उसके बाद जो विधायकों को नसीहत, एकजुटता की बात आ रही है, कहीं नाराजगी मत हो, इस प्रकार से तमाम प्रयास के बाद अमित शाह आ रहे हैं। तो अमित शाह, क्या इस प्रकार से कोई बात हो सकती है कि किस प्रकार से फीडबैक मिला है विधायकों मंत्रियों को लेकर के, या राज्य से जो कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक, उसके आधार पर मुझे लगता है एक बड़ी बात हो सकती है कि ऐसे तो चौंकाने वाले काम अभी बीजेपी में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मुख्यमंत्री को लोग भी आप देख चुके हैं, तो अभी जो मानसून सत्र है क्या उससे पहले हो सकता है क्या? एक बड़ा सवाल यहीं पे है। और इसमें मुझे जरा ये बताइए, क्या ये भी हो सकता है कि हम 2 की बात कर रहे हैं तो एकाध कोई ऐसा हो जाए कि मैसेज देने के लिए, क्योंकि 1.5 साल करीब हो गया है, कि एकाध किसी कमजोर कड़ी को हटा दिया जाए ताकि बाकी टाइट हो जाएं और 2 की जगह 3 नए लोग, नए चेहरे हमें दिखें, ऐसी कोई संभावना तो नहीं है अभी?
देखिए, अभी ये देखना है कि जो सीनियर मंत्री 15-15 साल रहे उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हाँ। तो उनको लेकर के किसको छोड़ें, किसको रोकें, ये एक बड़ी बात आएगी और उसका फार्मूला तो बताना ही पड़ेगा। आपने इसको क्यों रखा, क्या अभी नए लोगों को लेना है करके? तो एक बात आएगी कि सेकंड लाइन तैयार करना है, तो आपने नए लोगों को परफॉर्मेंस दिया 17-18 महीने में, क्या परफॉर्मेंस हुआ? अभी 2-3 के ऊपर यदि तलवार लटक रही है तो बाकी लोग यदि बेहतर काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक आध पद तो ऐसे भी छत्तीसगढ़ में हर समय छूटा ही रहता है। ठीक है सर। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में इस वक्त आप ये कह लीजिए कि एक तरह से कसावट लाने की कोशिश हो रही है संगठन के द्वारा। सत्ता में जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर और विधायकों को लेकर के जनप्रतिनिधियों पर बीजेपी का संगठन बड़ी पैनी पकड़ रखता है, पैनी नजर रखता है, और इसीलिए वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी है उसका ये मॉडल। पर अब देखना ये होगा कि ये केवल बंद कमरों की डांट तक सीमित रहता है या फिर खुले में कार्रवाई के रूप में भी नजर आता है। रही बात कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की, तो ये कोई नई बात नहीं है। जिन भी पार्टी को सत्ता मिल जाती है उसके देवतुल्य कार्यकर्ता फिर कहीं ना कहीं बंगले के बाहर अपनी अर्जी और पर्ची लेकर खड़े नजर आते हैं। ये बात संगठन के आला पदाधिकारी तो जानते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों को इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि उन्हें कुर्सी मिल जाती है। तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर के भी बीजेपी के संगठन ने बहुत सख्त हिदायत दी है। कितना अमल होगा देखा जाएगा। शुक्रिया करूंगा के शर्मा जी आपका, नितिन भंसाली जी आपका और श्रीचंद सुंदरानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।